गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आप लोगों को आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के विषय में बतलाऊंगा जो आपको काम देगा बिहार दारोगा वाली परीक्षा में, झारखंड पीसीएस वाले एग्जाम, झारखंड एसएससी वाले एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आपका जो एकलव्य स्कूल वाला जो था एंट्रेंस, उसमें नजर आएगा आपको। इसके अतिरिक्त आपको शिक्षक भर्ती वाले परीक्षा में भी काम देगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पासे की चार स्थितियां दिखाई गई हैं। पासा 3 जो है ये वाला, इसमें कहा गया कि नीचे पर कौन सा नंबर होगा, ये विकल्प से बतलाओ। तो ऐसे केस में करेंगे आप क्या, आप इसको ये बना लीजिएगा, एक खंड में 1 2 3 4 5 6 7। और जब भी आपको 3 4 चीज दिया जाए ना, आप ऐसा 2 चीज उठाइए जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। जैसे अभी के पेज में हम 1 नंबर और 3 नंबर को उठाते हैं, ये वाला 1 और 3, इसमें एक सतह 3 और 3 कॉमन है। कॉमन सरफेस को यहां लिखिएगा। और घड़ी के सुई के अनुसार 312, ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ घड़ी के सुई के अनुसार 354, ये आप ऐसे लिखेंगे। बच जाएगा यहाँ 6। क्वेश्चन था कि इसमें नीचे क्या लिखा होगा। ऊपर 3 है तो 3 का विपरीत नीचे होगा, 3 के विपरीत में 6। यहाँ 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4, 3 के विपरीत 6। आंसर हो गया आपका ये 6। 24 60 120 210। 1 से 10 तक के क्यूब नंबर पर कमांड रहेगा। अगर नंबर आपको क्यूब नंबर का नजदीकी दिखाई देगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 6 क्यूब -6, ये 5 क्यूब -5, ये 4 क्यूब -4, ये 3 क्यूब -3। तो हमारा आंसर होगा 6 आ चुका है, तो 7 क्यूब -7, यानी 343 में 7 घट गया, 336 रहेगा। ये 336 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कहा गया कि एक स्टेटमेंट दिया गया, ओनली द गुड डाई यंग। देखिए, ओनली या केवल शब्द से लगता है तो जो इधर वाला पोर्शन है वो ऑल से काउंट होता है, यानी ऑल यंग पर्सन्स डाई। जो ऑल यंग पर्सन्स जो रहेगा, ऑल यंग जिनका डेथ हुआ वो गुड थे, ऐसे जाएगा। यानी यंग जो होगा, जिनका डेथ होता है, डाइड यंग, ये अच्छे थे, गुड। उल्टा साइड से काउंट होता है। तो नो गुड पर्सन लिव्स टू ओल्ड एज, कहाँ, ये वाला पोर्शन तो ओल्ड वाले रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। एनीवन हु लिव्स ऑफ टू ओल्ड एज मस्ट बी बैड, ऐसा नहीं, यहाँ भी रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना ही दूर आप यंग ले जा रहे थे, यहाँ तो ओल्ड जा ही सकता था। इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों में कोई सही नहीं। ओनली वाले सेंटेंस को हमेशा उल्टा साइड से ऑल लेकर के आप पढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने कहा ओनली पी इज क्यू, तो आप इसको ना ऐसे पढ़िएगा, ऑल क्यू आर पी। इसको डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ऑल क्यू आर पी, ये हो जाएगा ओनली पी इज। इस सीक्वेंस में कहा गया यदि पहले 12वें 15वें और 21वें तत्वों में से, तो देखिए तत्व का अर्थ होता है सब मिला करके। तो पहला तत्व है ई, 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका ए। 15, 13 14 15, फिर हो गया 21, 16 17 18 19 20 21। अब कहा गया कि ये जो 4 हमने निकाला बाहर, इनको यूज करते हुए हम अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, तो इसमें देखिए मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, सेल भी होगा, सील भी होगा, ऐसे करके मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा था। तो यहां पर कहा गया कि अगर एक से अधिक बनता है तो आप उत्तर एम दीजिएगा, यहां उत्तर एम चला जाएगा। मिराज आपका डेजर्ट में मिलता है, यानी रेगिस्तान में मिलता है, तो आपका रेनबो जो है वो स्काई में मिलता है। फीटस, चाइल्ड, बेबी, एडल्ट और यूथ। सबसे पहले फीटस, भ्रूण बनेगा, उसके बाद पहला चीज भ्रूण होगा, फिर बच्चा जन्म लिया, बेबी हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो चाइल्ड हो गया, यानी 1 3 2। फिर उसके बाद जो रहेगा वह यूथ हो जाएगा, और बाद में वयस्क होगा। 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर ए। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं आपको गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ट्रायंगल तो छोटा छोटा हो गया आपका।
इसके बाद बढ़ेंगे तो ये हो गया 12, यहाँ से ऐसे बढ़े ये रहा 13, ये ऐसे बढ़ गए 14, ये हो गया 15 और ये बड़ा सा एक हो गया आपका 16। ये बड़ा सा आपका बन गया यहाँ पर 16। तो टोटल आपके पास 16 ट्रायंगल था। इसमें देख रहे हैं कि सब चीज डबल डबल दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए जी डबल है तो ये जी डबल होगा, यानी आपके आंसर में तीसरा मेंबर जो होगा वो जी होना चाहिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही बच रहा है। डबल एफ, डबल जी, डबल ई, फिर डबल जी, डबल ई, डबल एफ, फिर डबल ई, फिर आपका डबल एफ। तो एफ ई जी ई एफ ऑप्शन नंबर बी, एफ ई जी ई एफ ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें कहता है ऑड मैन निकालो। देखिए अक्षरों को अगर हम जंबल करते हैं इससे मैंगो बन जाएगा, इसको अगर आप जंबल करेंगे इससे ग्रेप बन जाएगा, इसे जंबल करते हैं ऑरेंज बन जाएगा। फल है तीनों, लेकिन इसे जब जंबल करेंगे तो ये टेबल बनेगा। ये आपका आंसर हुआ। ये तीन एक जैसा फल था, वो नहीं था फल। इसमें कहा गया कि एक डाइस है जिसके दो व्यू दिखलाया जा रहा है, डिफरेंट पोजीशंस दिखलाए जा रहे हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि ए के विपरीत डी है तब बी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ए के विपरीत डी तो बी के विपरीत क्या होगा आपको ये बतलाना है। इस केस में कोई कॉमन सरफेस आपका नहीं है, तो जब कॉमन सरफेस नहीं है तो यहां पर देखिए एक चीज देता है, दो अलग अलग स्थितियां हैं। ए के विपरीत डी है, ठीक है। इसमें ए के विपरीत हिंदी में देखिए क्लियर क्या हुआ, ए के विपरीत डी है तो बी के विपरीत क्या होगा। आप क्या करते हैं ये बना लीजिए, ए के विपरीत डी है, ये लिख दीजिए। तो देखिए अगर मैं ए के विपरीत डी लिखता हूं तो ए से ये क्लॉकवाइज ए बी सी, यहां पर जाएगा ए से क्लॉकवाइज बी ए बी सी, और डी से जाएगा ई एफ, डी ई एफ। तो इधर से चलेंगे तो ये होगा डी ई एफ। तो इस केस में ए के विपरीत डी हो गया, ई के विपरीत आपका सी हो गया, और एफ के विपरीत बी। ऑल्टरनेट फेसेस आर ऑपोजिट, तो बी के विपरीत में आपका एफ होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका कंफर्म। सोलर सिस्टम प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, तो सोलर सिस्टम का ही मेंबर आपका ये यूरेनस और नेपच्यून है। प्लूटो जो है वह अभी ग्रह के इससे बाहर कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी देंगे। एक घन को 8 बार काटा जाता है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम काटने का नंबर। देखिए अगर आप घन ले रहे हैं और ऐसे ऐसे 8 बार काटिएगा, सिर्फ ऐसे कटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार काटने का मतलब होगा कि 9 खंड में आप उसको बांटिएगा। तो इधर जो है 9 खंड रहेगा, ये दोनों ऑप्शन गया। अब अधिक से अधिक कितना होता है, देखिए अधिक से अधिक के लिए जब आप चलते हैं, ये अधिक से अधिक कहां बना रहे हैं, तो आप इधर से 3 बार काटिए। 3 बार काटने का मतलब 4 खंड में बटेगा। इधर से भी 3 बार काटिए, फिर 4 खंड में बटेगा, तो 4 गुना 4 16 हो गया। इधर अब 2 ही बार बच गया, तो 2 बार जब काटेंगे आप तो 16 ऊपर, 16 बीच में और 16 नीचे, तो 16 तिया 48 हो गया। तो आपके पास 48 मैक्सिमम जाता और 9 मिनिमम जाता। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 3 days before yesterday was Wednesday. What will be the 2 days after tomorrow? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही कुछ है, रैंडम लिख देना चाहिए। आज यहां लिखते हैं हम टुडे, ये आज हम लिखते हैं। कहता है कि 3 days बिफोर यस्टरडे, ये रहेगा यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल। उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, ये रहा उसके 3 दिन पहले। ये मेंशन था कि उसके 3 दिन पहले जो था वह बुधवार था, वेंसडे। तो ये हो जाएगा थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, आज हो जाएगा आपका संडे। फिर कहता है कि व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, ये टुमारो कल हो गया, उसके 1 दिन और 2 दिन बाद, तो ये हो गया उसके 2 दिन बाद, ठीक है, कल के 2 दिन बाद। तो ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, और ये फिर आपका हो गया वेंसडे। आंसर था बुधवार का बुधवार। कहा गया कि घड़ी में, ये घड़ी है,
ये आपका घड़ी का डायल है। 12:30 बजा है, तो देखिए वास्तव में 12:30 बजेगा ना, तो ये वाली सुई जो होगी वो तो यहाँ रहेगी और ये थोड़ा सा इधर से बीचों बीच ऐसे डेविएट करेगी। घड़ी में अगर 12:30 बजा है और घंटे की सुई पूरब दिशा, इसको देते हैं ईस्ट, और मेंशन जैसा किया हम उसके अनुसार चलेंगे, और मिनट की सुई हो गई वेस्ट। तो हम जानते हैं कि NESW होता है, यहाँ N होगा, यहाँ S, क्लॉकवाइज NESW होता है अरेंजमेंट इनका। तो क्वेश्चन अब कहा गया कि बतला देना कि जब 2:45 होगा तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 45 का मतलब यहाँ जाएगा और 2:45 का मतलब अभी 3 नहीं बजा है, थोड़ा इधर रहेगा। इसका ये मतलब है कि ये जो साउथ है ना आपका, साउथ से ऊपर ही रहा, साउथ पर पहुंचा नहीं। तो आंसर इसमें साउथ और ईस्ट के बीच ये वाली सुई, यहाँ ईस्ट है और साउथ आपका यहाँ जा रहा है इस जगह पर, इसलिए ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये वाली सुई हो जाएगी। आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो आपके परीक्षा में हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हम लोग हर एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में डालते रहेंगे। आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।